Hello everyone, welcome to CS Gyan Sagar. Myself Sonika here. प्रीवियस वीडियोज में हमने यूजीसी नेट के PYQs की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इसी सीरीज को स्टार्ट करते हुए कंटिन्यू करते हुए आज हम DBMS के जून 2019 के PYQs को सोल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियोज में हमने 2023, 2022, 2021 और 2020 के PYQs को सोल्व कर लिया है। आज हम जून 2019 के PYQs को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर DML स्टेटमेंट्स। DML स्टेटमेंट क्या होती हैं? DML स्टेटमेंट वो कमांड्स होती हैं जो आपके रिकॉर्ड पर वर्क करती हैं। जो आपका डाटाबेस में रिकॉर्ड आपका होता है उस रिकॉर्ड को डिलीट करना, इंसर्ट करना न्यू रिकॉर्ड को, या उसमें कोई अपडेट वगैरह करना। इस टाइप की जो भी क्वेरीज होती हैं वो आपके DML के अंदर आती हैं। चेंज द डाटा, DML क्या करता है? चेंज द डाटा present in the SQL database। जो प्राइमरी कमांड्स होती हैं, प्राइमरी कमांड ऑफ DML वो आपकी होती हैं डिलीट, इंसर्ट, अपडेट एंड सिलेक्ट। तो इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर DML स्टेटमेंट। तो DML की आपकी जो प्राइमरी कमांड्स होती हैं वो होती हैं डिलीट, इंसर्ट, अपडेट एंड सिलेक्ट। तो इसमें अपडेट गिवन है, डिलीट एंड सिलेक्ट, तो इट मीन्स आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग की कंस्ट्रेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ फॉरेन की इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। विच ऑफ द फॉलोइंग की कंस्ट्रेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ फॉरेन की इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। तो आपको पूछा गया यूनिक की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और चेक की। आपको पता है जो फॉरेन की होती है वो क्या होती है? जो एक टेबल में आपकी प्राइमरी की होती है और वही एट्रीब्यूट आपका जो है रेफरेंस में दिया जाता है, फॉरेन की होता है जो आपका सेकंड टेबल में। तो फॉरेन की आपका दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो आपका जो की कंस्टेंट हो जाएगा फॉरेन की के कॉन्सेप्ट में, तो वो आपका प्राइमरी की हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। In a relational database, if a relation R in BCNF, then which of the following is true about relation R? एक रिलेशन है आपका जो BCNF में होता है। जब आपका रिलेशन फर्स्ट NF में होता है, एक रिलेशन इस तरीके से आपके रिलेशन बने होते हैं 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, इस तरीके से होता है। अगर कोई रिलेशन आपका 5NF में है तो इट मीन्स वो 4 में भी होगा, BCNF में भी होगा, 3rd NF में भी होगा, 2NF में भी होगा, 1NF में भी होगा। इसने पूछा BCNF में है। अगर कोई रिलेशन आपका BCNF में है तो वो आपका 3rd NF में भी होगा, 2NF में भी होगा। 2NF की जो भी कंडीशंस हैं उनको भी फॉलो करेगा, 3NF की कंडीशंस को भी फॉलो करेगा और फर्स्ट NF में भी होगा। तो इसने बोला है कि R इन जो आपका रिलेशन है वो BCNF में है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो है ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो वो आपका 4NF में होगा। जरूरी नहीं है 4NF में होगा, ये वाला पार्ट भी है, ये आपका 4NF में नहीं होता। इज नॉट फर्स्ट NF, नहीं बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर BCNF में है तो वो 3rd NF में भी होगा, 2NF में भी होगा और फर्स्ट NF में भी होगा। तो ये भी आपका गलत हो जाता है, ये भी आपका गलत हो जाता है। R इन 2NF ठीक है, नॉट 3NF, ये आपका गलत हो जाएगा। R इन 2NF एंड 3NF, ये आपका आंसर
करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की आपकी होती है मिनिमल सेट ऑफ सुपर की। मिनिमम सेट होती है तो इट मीन्स ये रिड्यूसिबल तो होगी नहीं, नॉन रिड्यूसिबल होगी तो मतलब इररिड्यूसिबिलिटी तो इसमें आएगी। और कैंडिडेट की है तो यूनिकनेस तो ये प्रोवाइड करते हैं, इट मीन्स इसमें यूनिकनेस भी होगी, तो मतलब बोथ पी एंड क्यू आर करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कहता है, विच ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज सपोर्टेड इन द रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स, मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट, एसोसिएशन विद मल्टीप्लिसिटीज, जनरलाइजेशन रिलेशनशिप। ओके, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप वो डाटा टाइप्स होती हैं जैसे आपकी कैरेक्टर हो गया, आपकी न्यूमेरिक कोई भी डाटा टाइप हो गई, डेट हो गई, इसके साथ साथ आपकी जो है मैप्स हो गए, इमेजेस, वीडियोस, जो कि आपकी डिफाइन करती हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो इस टाइप की जो जनरली जो डाटा टाइप्स होती हैं वो आपकी अलाउड नहीं होती रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में, ये अलाउड नहीं होती हैं। मल्टी वैल्यूड क्या होता है? मल्टी वैल्यूड जो होती हैं आपकी वो भी आपकी मोस्टली जो है रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में अलाउड नहीं होती हैं। ये सब डिवाइडेड होती है। मल्टी वैल्यूड जो होती हैं ये एट्रीब्यूट न्यू रिलेशन क्रिएट करती हैं। जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होती हैं इसमें मल्टीपल वैल्यूज होती हैं जो कि एक न्यू रिलेशन क्रिएट करती हैं। एसोसिएशन विद मल्टीप्लिसिटीज, इस चीज को समझिए। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, वो आपका एसोसिएशन होता है। और मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिसिटी इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन। तो ये चीज क्या करती है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी शो करती है। जो एसोसिएशन विद मल्टीप्लिसिटीज जो होता है ये आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को शो करता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है इससे रिलेटेड, मतलब फॉरेन की का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। तो ये भी आपकी जो चीज़ है ये अलाउड नहीं होती रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में, ये चीज़ भी आपकी अलाउड नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन बचता है जनरलाइजेशन रिलेशनशिप। एक बार हम समझ लेते हैं जनरलाइजेशन रिलेशनशिप होता क्या है, एक बार इनको इरेज कर लेते हैं। जनरलाइजेशन रिलेशनशिप ये कंबाइन करता है टू और मोर टेबल्स को। एक पेन ले लेते हैं। ओके, जनरलाइजेशन रिलेशनशिप combining two or more tables। एक बार इसको अच्छे से समझना है। जब कंबाइन करके टू और मोर टेबल को, और ये क्रिएट करता है ए हायर रिलेशन। हायर रिलेशन, हायर लेवल रिलेशन ये क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट के, आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट की जिसके अंदर
रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एट्रीब्यूट है एंड उसका नेम जो है वो आपका एट्रीब्यूट है। आपने इसके अंदर जनरलाइजेशन किया, इज ए रिलेशनशिप आपने लगाया और एक टेबल आपने ले ली पोस्ट ग्रेजुएट की और एक टेबल आपने ली अंडर ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट है, इसका एक एट्रीब्यूट आपने लिया, मान लो इसका सुपरवाइजर का ले लो और इसका ले लो आप पॉइंट्स का, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपके बनते हैं। एक मेथड आपका बनता है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। आपके अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या कहता है, एक मिनट, मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि आपकी एक टेबल है, एक सुपीरियर टेबल है, जैसे मान लो स्टूडेंट टेबल है, उसके एट्रीब्यूट हैं आपके पास। स्टूडेंट टेबल के हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम। उसी तरीके से आपके पास एक पीजी की नाम की टेबल है, उसका आपके पास है सुपीरियर, और एक यूजी है, उसका है पॉइंट, ठीक है। तो आप मैप कर सकते हो इंडिविजुअल टेबल्स को। इंडिविजुअल टेबल्स को जब आप मैप करोगे, आप किसी भी इस वाले जो आपकी हायर लेवल की जो टेबल है, आप उसकी जो प्राइमरी की है उसके साथ भी मैप कर सकते हैं। इंडिविजुअल टेबल को मैप करोगे तो इसमें आप इसके साथ में इसके रजिस्ट्रेशन नंबर को ले सकते हैं, इसके साथ में इसके रजिस्ट्रेशन नंबर को ले सकते हैं। जब मैप करते हो आप हायर लेवल की टेबल के साथ, तो 2 और मोर टेबल को जब आप कंबाइन करते हो एक हायर लेवल टेबल बनाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन रिलेशनशिप। और उसमें जब आप इनको जो सब लेवल की जो टेबल्स होती हैं उनको मैप करते हो, मेथड 1 क्या कहता है, जब आप इनको मैप करते हो इंडिविजुअल टेबल्स के साथ में, तो आप इनके जो है प्राइमरी की को ले सकते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है, मेथड 2 कहता है ओनली सब क्लासेज आर मैप्ड टेबल। केवल सब क्लासेज जो है वो मैप करेंगी ऑल द एट्रीब्यूट इन द सब सुपर क्लास। All the attributes in the superclass are duplicated in all subclass. It means क्या है इसका मतलब, जो आपकी पीजी की जो क्लास है इसमें सारे के सारे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और आपका सुपीरियर ये एट्रीब्यूट बन जाएंगे। यूजी में आपके जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड पॉइंट, ये आपका एट्रीब्यूट बन जाएगा। ये मेथड नंबर 2 कहता है। मेथड नंबर 1 क्या कहता है, एंटिटीज इन द रिलेशनशिप आर मैप्ड टू इंडिविजुअल टेबल्स। और सेकंड मेथड क्या कहता है, ये कहता है ओनली सब क्लास आर मैप्ड द टेबल। द एट्रीब्यूट ऑफ सुपर क्लास, ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ सुपर क्लास आर डुप्लीकेट इन द सब क्लास। ये आपका क्या कहता है, ये सेकंड मेथड कहता है। एक थर्ड मेथड भी बनता है आपका, जो कि बनता है कि आपकी जो सुपर क्लास है वो इनके सारे एट्रीब्यूट्स को ले लेगी। मेथड 3 क्या कहता है, मेथड 3 में जो आपकी सुपर क्लास है उसमें आपके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आपके आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, सुपीरियर एंड पॉइंट्स। जब आप पोस्ट ग्रेजुएट की बात करोगे तो आपका जो पॉइंट है वो नल वैल्यूज होंगी उसमें। अगर आप यूजी की बात करोगे तो उसमें सुपीरियर में आपकी नल वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें क्या कहता है, ये आपका जो है आपका जो रिलेशन है, जो स्टूडेंट है, या तो वो पीजी क्लास में होगा या फिर वो यूजी क्लास में होगा, वो दोनों क्लासेज में नहीं होगा। दैट इज जनरलाइजेशन। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा।
Which of following table has two attributes, employee ID and manager ID? Employee ID is the primary key and manager ID is the foreign key. Referencing employee ID क्या कहता है, एक टेबल है जिसमें आपकी एम्प्लॉय आईडी है और मैनेजर आईडी है. एम्प्लॉय आईडी आपकी प्राइमरी की है और मैनेजर आपकी फॉरेन की है. आपको क्या करना है, विद ऑन डिलीट कैस्केड, आपको डिलीट कैस्केड यूज करना है. मतलब क्या है इसका, अगर आप प्राइमरी की में आप कुछ डिलीट करोगे तो उस रिकॉर्ड से रिलेटेड अगर फॉरेन की में आपका कोई रिकॉर्ड है तो वो भी आपका डिलीट हो जाएगा. On the deleting the table 2040, the set of other tuples that must be deleted to maintain the referential integrity of the table. तो आपको जो है 2040 का रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है, मतलब ये वाला रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है. तो जब आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करोगे तो पूछता है कि कौन कौन से और रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे सो दैट कि आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रख सकें. तो अगर आपने प्राइमरी की में से कोई रिकॉर्ड आप डिलीट करते हो तो उस रिकॉर्ड से रिलेटेड अगर फॉरेन की में वो कोई रिकॉर्ड है तो वो भी आपका डिलीट हो जाता है. अभी आपका प्राइमरी की है 20 अगर आपका फॉरेन की में है तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड भी आपका डिलीट हो जाएगा. इट मीन्स आपका ये वाला रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा. फिर आपका 35 डिलीट हुआ तो 35 से रिलेटेड अगर रिकॉर्ड आपका है तो वो वाला रिकॉर्ड भी आपका डिलीट हो जाएगा. और 30 से रिलेटेड तो नहीं है तो इट मीन्स आपका 30, 35 एंड 35, 20 ये रिकॉर्ड्स भी आपके डिलीट हो जाएंगे अगर आप डिलीट करते हो 2040 को. तो आपका ये वाला जो आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा. With respect of relational algebra, which of the following operations are included with mathematical set theory? तो कौन सा आपके ऑपरेशंस हैं जो मैथमेटिकल सेट थ्योरी के लिए? तो बेसिक ऑपरेशंस जो होती हैं आपकी रिलेशनल अलजेब्रा की, बेसिक ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो वो आपकी होती हैं सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रीनेम, इस टाइप की आपकी ऑपरेशंस होती हैं. अगर हम बात करें मैथमेटिकल सेट थ्योरी की तो मैथमेटिकल सेट थ्योरी में आपकी इंटरसेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ये वाली चीज़ें आपकी मैथमेटिकल सेट थ्योरी में आती हैं. तो इट मीन्स बी एंड सी, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा. Which of the following has the same expression? Which of the following has the same expression power with regards to the relational query language? आपको बतानी है जो कि सेम एक्सप्रेसिव पावर रखती हैं. रिलेशनल अलजेब्रा एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल रिलेशनल कैलकुलस, relational algebra and domain relational calculus restricted to safe expression, relational algebra and tuple relational calculus restricted to the safe expression. तो आपका आंसर ये एंड ये हो जाएगा, बी, सी एंड डी. तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच.